इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं भजन संहिता का 23वां अध्याय। और पिछली बार हम लोगों ने इसके पहले वचन का पहला भाग देखा था, और वो था यहोवा मेरा चरवाहा है। और हमने 3 शब्दों पर गौर किया था। यहोवा, कौन है यहोवा? हम किस व्यक्ति को अपना बना रहे हैं, उसका नाम लेके पुकारते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उस यहोवा परमेश्वर को जानें। दूसरा शब्द था चरवाहा। हम उसको अपना चरवाहा बना रहे हैं। हम किसी के अधीन जाने वाले हैं। वो हमारा ऑफिसर होगा, वो हमारा राजा होगा, वो हमारा न्यायी होगा, वो हमारा मार्गदर्शक होगा, वो हमारा पालनहार होगा, वो हमारा सब कुछ होगा। उसे कहते हैं चरवाहा। और तीसरा शब्द जिस पर हमने गौर किया था वो था मेरा। और हमने देखा कि ये जो अध्याय है, इसको हम लोगों ने रट लिया है। और जब कभी मुसीबत में पड़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी बोल करके शुरू हो जाते हैं, और पूरे 6 वचन बोलते हैं, और आखिरी वचन बोल करके बड़ी राहत की सांस लेते हैं कि परमेश्वर के घर में जाके सर्वदा निवास करूंगा। लेकिन इस छोटे से अध्याय को, जिसे हमने अपने जीवन में सबसे पहले याद कर लिया था, एक ऐसा अध्याय है जो माता पिता आज भी अपने बच्चों को याद करवाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। आज हमारी आवश्यकता केवल यही है कि इन शब्दों को समझ लें कि हम आखिरकार प्रार्थना क्या कर रहे हैं। जब हम कहते हैं हे हमारे पिता, और हमने वो प्रभु की सिखाई प्रार्थना पूरी देखे, तो नई नई बातें सामने आई। उसी रीति से हम लोग आज फिर एक बार आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे भजन संहिता 23 का पहला वचन, और उस पहले वचन के दूसरे भाग में आते हैं, मुझे कुछ घटी न होगी। आज हमारे मनन का वाक्य है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब इसलिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया है, और इसीलिए अब मुझको कुछ घटी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, लिखने वाला कौन है? दाऊद, राजा दाऊद, जो खुद भी एक चरवाहा था। जी हां। और दाऊद जो राजा था, सोचिए जरा, क्या एक राजा के जीवन में कुछ घटी हो सकती है? उसे तो जो चाहिए मिल जाएगा। राजाओं के बारे में हम जितना जानते हैं, ये जानते हैं कि वो अगर कुछ मांग लें तो प्रजा के लोग तुरंत उसको देने के लिए तैयार है, सेनापति उसके लिए देने को तैयार है, जो मांगा जाए। यदि हम दाऊद राजा के जीवन में देखें तो हम यह पाएंगे कि दाऊद राजा अपने जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों से निकला। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा। घटी का मतलब क्या होता है? साधारणतः हमें एक भय रहता है, कल क्या होगा, कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल ये घर में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, घर से बाहर निकला हूं कहीं वो कोरोना वायरस न लग जाए मुझको, भय। यात्रा पर निकलते हैं तो प्रेयर। कई लोग तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रेयर, भय। लेकिन आज का वचन हमसे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत से लोग बाइबल के इस वचन को कोट कर लेते हैं कि यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उसमें से एक भी टूटने ना पाएगी। और फिर बाद में हम देखते हैं कि कई मसीही लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं,
और फिर वे सोच में पड़ जाते हैं कि हाय, हम तो प्रेयर करके निकले थे और बाइबल में भी लिखा है कि ऐसा तो नहीं होना था। क्या हो गया? परमेश्वर क्या आजकल प्रार्थना नहीं सुनता? यदि उस भाग को हम बड़े गौर से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि यह भविष्यवाणी के शब्द थे, और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए दी गई थी कि ना तो तेरी एक भी हड्डी टूटेगी और ना ही तेरी देह सड़ेगी। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यह बात पूरी होती है। तो जब हम परमेश्वर के दिए हुए वचनों को पढ़ते हैं तो देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या दिया है, और परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं। कई बार मसीह लोग पढ़ पढ़ के रोने लग जाते हैं। किस बात के लिए रो रहे हो भाई? बोले यहां लिखा है कि तुम तो ऐसा हो जाओगे और तुमको आग की झील में डाल दिया जाएगा और वहां पे बड़ा तड़पना रहेगा और पानी नहीं मिलेगा वगैरह। मैंने कहा ये वचन आपके लिए थोड़ी है। तो वो थोड़े से परेशान हो गए, ये तो बाइबल में लिखा है। तो बाइबल का हर वाक्य जो होता है जरा तौल करके हमें लेना है कि परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है, कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए लिखा है, यहूदी क्यों के लिए लिखा हुआ है या अन्य जातियों के लिए लिखा हुआ है। आज दाऊद राजा एक भजन लिखता है और इस भजन में वो पहला वाक्य कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं दाऊद राजा को जब देखता हूं, अगर छोटा बच्चा देखेगा ना तो उसको वो गोलियत को मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक जवान से अगर मैं पूछूंगा तो वो कहेगा मुझको दाऊद राजा भागता हुआ नजर आ रहा है। क्यों भाग रहा है? वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, क्योंकि शाऊल राजा और उसके सैनिक उसकी जान के पीछे पड़े हैं। दूसरा जवान कहेगा मैं भी भागता हुआ देख रहा हूं और मैं देखता हूं कि वो अपने बेटे से भाग रहा है। एक राजा अपने बेटे से, अबशालोम उसके हाथ पीछे पड़ गया था उस पर कि अपने पिता के ऊपर तलवार चलाऊं। अबशालोम से हालांकि वो बहुत प्रेम करता था। अबशालोम जब मर गया दाऊद बहुत दुख मनाता है, लेकिन फिर भी जान को लेकर के भाग रहा है। दाऊद राजा के जीवन में और भी बहुत सी बातें ऐसी थी जो हम देखते हैं कि वो बड़ा संतुष्ट व्यक्ति नहीं था। हर बार वो सही कर रहा है, हर बार एकदम उचित कर रहा है, हर बार एकदम परिपक्व मसीह की तरह एक्शन ले रहा है, ऐसा भी नहीं था। जब राज्य के सारे सैनिक लोग सेनापति समेत युद्ध पर चले गए तब वो घर में थे, तब वो घर पर सो रहे थे, और फिर शाम को उठ करके छत पे टहलते हैं तो फिर एक गलत काम कर बैठते हैं, और फिर उस व्यभिचार के पाप के बाद एक हत्या का षड्यंत्र रचवा देते हैं, फिर उरिया को भी मरवा डालते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से वे गिरते चले गए। लेकिन आज के भजन में वे कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो दाऊद के जीवन में मैं देखता हूं कि बहुत सारी घटियां हैं। दाऊद के भजन में अगर एक और जगह मैं पढ़ता हूं तो पता लगता है कि वो रो रहा है, धारों रो रहा है, और वो कहता है मैंने अपने आंसुओं से अपने बिछौने को भिगा डाला है। इतना रोया कि जिस बिस्तर पर वो है उसके आंसुओं से भीग गया। ये बहुत घटी में है, ये बहुत परेशानी में है, ये बहुत चिंता में है। इसका ये मतलब है कि दाऊद का ये भजन जो है कि मुझे कुछ घटी ना होगी, ये सांसारिक बातों को लेकर के नहीं कह रहा, क्योंकि दाऊद के पास में एक भव्य महल था, बहुत बड़ा महल था। दाऊद के पास में खाने की सब वस्तुएं थी। दाऊद के पास में अपने लिए जो व्यक्तिगत उसको आवश्यकताएं थी, सब कुछ था। बाइबल तो बताती है कि उसके बुढ़ापे में भी उसके पास में एक जवान स्त्री को उसके लिए दिया गया, जिसको उसने हाथ नहीं लगाया। कहने का मतलब उसके पास में सांसारिक संपत्ति की सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जा रहा है, अवश्य ही वो इशारा कर रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझको कुछ घटी ना होगी।
इस वाक्य को, पहले वाक्य को, 23वें अध्याय के पहले वाक्य को देख करके यह कहना गलत हो जाएगा कि परमेश्वर का हाथ थामने से हम लोग धनवान हो जाते हैं, कि परमेश्वर का हाथ थामने से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे अनुयायियों को देखा, डिसाइपल्स को देखा, लोगों को देखा जो मसीह जीवन बड़ी उदासी से बिताते हैं। और उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि ब्रदर, हमने एक बार जो वचन सुन करके यीशु के पास में आए थे, तो वो वचन कैसा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाओ तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जब हमने ये सुना तो हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। ऐसे लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम आ जाता है तब वे विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं। किसी ने सुना कि प्रभु यीशु के पास में आइए, आपको सारी बीमारी से वो अच्छा कर देगा, और वे यीशु के पास में आ गए। और फिर अगली बार जब उनको कांटा चुभता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, बोले कि हमने गलत तो नहीं किया यीशु को ग्रहण करके। कई लोगों ने तो इस बात के ऊपर प्रभु यीशु को ग्रहण किया कि उन्होंने एक प्रचारक को कहते सुना, तुमको तुम्हारे कोर्ट केस में जितवा देगा। और ये सब बातें क्यों हो रही हैं आपको मालूम है? पौलुस ने इन बातों को बहुत अच्छे से बताया है। पौलुस प्रेरित ने तीतुस को लिखा था कि ध्यान रहना कि खरे उपदेश को देते रहना, उत्तम उपदेश को देना, जो सच्चाई है वही बोलना, झूठी बातें नहीं बोलना, मीठी मीठी बातें नहीं बोलना। बहुत से लोगों को मीठी बातें अच्छी लगती है। बाइबल में से एक वचन बताता हूं, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। तीतुस को कहता है खरा उपदेश देना, और साथ में यह भी बताया कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोग सत्य को नहीं सुनना चाहेंगे, कड़वी दवाई नहीं लेना चाहेंगे, खरा उपदेश सुनना नहीं चाहेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली का मतलब क्या होता है? जो आपके कानों को सुरीला लगे, जो आपको मन भावना लगे, केवल वो ही बातें सुनना। तो कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, यानी आपकी जो जो इच्छा है, आप बड़े खाने के शौकीन हैं तो ऐसे प्रचारक को ढूंढिए जो कहता है कि परमेश्वर बहुत खाने को देता है। आप अगर नाचने के शौकीन हैं, रात रात भर जाकर के अंधेरे जॉइंट्स में जाकर नाचना गाना पसंद करते हैं, तो वो ऐसे वाले प्रचारकों को ढूंढ लेते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे प्रचारकों के विषय में सुनाऊं जो मसीही समाज में, जिसको कल्ट्स कहते हैं, ऐसे घुस आए हैं जिन्होंने व्यभिचार तक का प्रचार किया है। एक कल्ट है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, परंतु ये वो वाला है जो प्रचार करता है कि परमेश्वर हमको कहता है प्रेम करो, हरेक से प्रेम करो, और फिर वो प्रेम की परिभाषा को घुमा देते हैं और फिर वो कहते हैं हर एक व्यक्ति हर दूसरे से प्रेम कर सकता है। किसी किसी को अपने शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ऐसे वाले प्रचारक बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये उनके पीछे चलने लग जाते हैं और फिर उनको लगता है हमारी सारी घटियां दूर हो गई। लेकिन खबरदार रहें, परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ कहने जा रहा है कि तुमने यहोवा को अपना चरवाहा माना है, और इसीलिए कि यहोवा चरवाहा है हमें कुछ घटी नहीं होगी। हमने शैतान को अपना चरवाहा नहीं बनाया, हमने संसार के सरदार को अपना चरवाहा नहीं बनाया है, हमने सांसारिकता प्रदान करने वाले राजा को अपना चरवाहा नहीं बनाया है। हमने प्रभु यीशु को, जो अच्छा चरवाहा है, उसको अपना चरवाहा बनाया है, और उसकी तरफ ध्यान देंगे और प्रभु यीशु के जीवन से भी देखेंगे। और उसकी तस्वीर को देखिए, वो क्रूस पर दिखता है। तो जो चरवाहा क्रूस पर है, कांटों का ताज पहना वाला राजा है, तो सोच के बोलिए, क्या आप प्रभु यीशु को अपना चरवाहा बनाएंगे?
और क्रूस पर देख करके बोलिए, उसके तड़प को देख करके बोलिए, उसके शरीर से बहते लहू को देख करके बोलिए, उसके घाव भरे शरीर को देख करके बोलिए, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि मुझे कुछ घटी ना होगी वास्तव में क्या है, तब हम प्रभु यीशु को सच्चा प्यार कर सकेंगे। तब हम वास्तव में उस क्रूसित प्रभु यीशु को अपना अच्छा चरवाहा बोल सकेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए इतिहास में लेकर के चलता हूं। निर्गमन की पुस्तक में चलते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू मिस्र देश में जा और जा करके इजराइलियों को छुड़ा करके ला ले। अब इजराइली लोग भले ही संख्या में लाखों थे, परंतु गुलाम थे और उन्हें लड़ना नहीं आता था। और मिस्र की सेना उस समय बड़ी टॉप सेना थी। वहां का राजा बहुत शक्तिशाली था और इन गुलामों से वो काम करवा रहा था। परंतु परमेश्वर ने कहा तू जा। तो पहले तो बहुत आनाकानी किए, फिर बाद में मान गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं साथ में रहूंगा। पर बोलने के लिए कौन चाहिए? तो बोले हारून है। अब हारून के साथ में मिल करके राजा के सामने जा करके खड़े हो गए और उन्होंने बोला छोड़ दो हमारे लोगों को, हमको जंगल पर निकल जाने का है और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिरौन ने लोगों को नहीं छोड़ा, मूसा के बोलने के बाद भी नहीं छोड़ा, मूसा के इंसिस्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ा, परंतु उल्टा एक आज्ञा निकाल दिया। राजा की एक आज्ञा निकली कि अभी तुम उतनी ही ईंटें बनाओगे जितने बनाते थे, लेकिन अब मैं तुमको रॉ मटेरियल नहीं दूंगा, अब तुम ही करो सब काम। जब ये वाला वाक्य सुने तो सारे लोग परेशान हो गए, राजा के पास में आके दुहाई दी, फिर वे चिल्लाने लगे, रोने लगे और फिर मूसा और हारून के सामने जाकर के अपना रोना रोया। इस समय मैं देखता हूं कि मूसा भी परेशान हो गया था। मूसा इस समय उन लाखों इजरायलियों के आगे आगे चलने वाला चरवाहा था। अब यह चरवाहा ही मुझको परेशान नजर आता है। लेकिन देखिए आगे होता क्या है। एक के बाद एक 10 विपत्तियां आती है और शुरू शुरू में तो जो विपत्ति ला रहे थे वहां के जादूगर लोग भी वैसा ही कर पा रहे थे, तो फिर परेशानी हो रही है। मूसा जाके परमेश्वर से कहता होगा प्रभु जी ये तो उन्होंने भी कर लिया। लेकिन मूसा एक बात पे ध्यान नहीं दिया कि विपत्ति को दूर करने के लिए जादूगरों ने काम नहीं किया। विपत्ति लाए, उनके जादूगरों ने भी विपत्ति लाए, लेकिन जब उनके राजा ने जादूगरों को बोला कि ये विपत्ति हटा दो तो जादूगर नहीं कर पाए। तो वो फिरौन ने वापस मूसा को बुला करके कहा, आग्रह है कि ये विपत्ति निकाल दो, इन मेंढकों को निकाल दो और ये जो डांस है इनको निकाल दो और ये कुटकियां जो हैं इनको निकाल दो। और इस प्रकार से विपत्तियों को दूर करने के लिए वे मूसा के सामने गिड़गिड़ाए। लेकिन हर बार 9 बार ऐसा हुआ कि फिरौन ने अपना मन नहीं फिराया। और 10वीं बार जब पूरे मिस्र के पहलोठे मारे गए, उसके बाद में सारे मिस्री लोग निकल पड़ते हैं। मूसा उनके आगे आगे चल रहा है, परंतु मूसा के आगे परमेश्वर चल रहा है। यानी वास्तविक चरवाहा यहोवा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद में समंदर आ जाता है, फिर रोने लग जाते हैं और पार कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। तो पीछे पलटकर जब देखा तो तलवार लेकर के मिस्री सेना दौड़ रही है। फिर परेशानी, हमने तो यहोवा को अपना चरवाहा माना, फिर अब घटी क्यों आती है? अपने अपने जीवन में देखिएगा, हम लोग परमेश्वर को पकड़ के चलने वाले लोग हैं और हम लोग भी कई बार प्रभु जी के सामने ये प्रश्न करते हैं, व्हाई गॉड, परमेश्वर ऐसा क्यों? कई बार लोग तो परमेश्वर से लड़ भी लेते हैं। कुछ लोग घर में लड़ते, कुछ लोग अस्पताल से लड़ते, बिस्तर पे पड़े पड़े परमेश्वर को पुकार के कहते कि प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया? घर में कुछ बीमार पड़ गया कोई या कुछ ज्यादा बड़ी बात हो गई तो भी परमेश्वर से लड़ लेते हैं। लेकिन मैंने बाइबल में यह पाया कि परमेश्वर जब किसी को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले एक बड़े गड्ढे में से लेकर के जाता है। इस अवस्था तक परमेश्वर हमको लेकर के आने देता है जब तक हम पूरा भरोसा उस पर ना डालें। कुछ लोगों को बाइबल के उदाहरण है,
गिदोन को लगा कि मैं 10,000 की सेना लेकर के जाऊंगा और लड़ लूंगा, 10,000 है ना मेरे पास। प्रभु जी ने बोला 10,000 ले जाना नहीं है तुझको, 300 लेके जा। अब 300 लेकर के जाएगा और लाखों से लड़ना है, वो जानता है वो खत्म हो जाएगा, अर्थात पूरा भरोसा कर परमेश्वर पर। तो अब परमेश्वर ने उनको ऐसी अवस्था में लाया जब सामने समंदर है और पीछे मिस्री सेना है। लोगों ने कहा आज हमारा कब्रिस्तान यहीं बनने वाला है। परमेश्वर यही चाहता है कि समझ जाओ कि अब इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम इस अवस्था में पहुंच करके प्रभु जी को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमको नहीं छोड़ता। वो हमको डिपेंडेंसी सिखा रहा है, वो हमको विश्वास करना सिखा रहा है। हम लोग अगर रोज की रोटी ऐसे ही मिलती रही ना आराम से, तो हम लोग तो परमेश्वर पे विश्वास करना भी छोड़ देंगे। बहुत से लोगों को लगता है हमारी रोज की रोटी हमारे बैंक के खाते में से आती है। ऐसे लोग परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते और परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर ने उनको गहरे समंदर के सामने ला करके खड़ा किया, वहां मौत है और अगर पीछे मुड़ करके जाएंगे तो वहां मौत है और कहीं भागने की कोई जगह नहीं, मौत है, चारों तरफ मौत से घिरे हुए हैं। तब परमेश्वर ने उन मिस्री सेनाओं को रोकने के लिए अपने आप को, वो आग के खंभे को पीछे लेकर के गया और सामने उनके लिए रास्ता बना दिया। जो बात उनके लिए मुसीबत लग रही थी वही रास्ता था। उनको लगा कि मौत है, मतलब कमी है, मतलब घटी है। यहोवा मेरा चरवाहा है लेकिन मेरे जीवन में घटी है। पीछे मुड़ के देखने वाला बोला यहोवा मेरा चरवाहा है लेकिन मेरे जीवन में घटी है। बिल्कुल नहीं, पीछे भी परमेश्वर ने संभाल लिया मोर्चा और सामने भी परमेश्वर ने मोर्चा संभाल लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दिन सुबह तक जब वे समंदर के पार चले जाते हैं, रात भर वे समंदर के बीच से होकर के जा रहे हैं और कोई भी भीगता नहीं है, सूखी भूमि पर चलते चलते वो उस पार जाते हैं। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को बोला था, आज तुम इन दुश्मनों को जो देखते हो ये कल तुम्हें नजर नहीं आएंगे। यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मैं अपने दुश्मनों को कैसे देख सकता हूं? मैं अपनी परेशानियों को किस रीति से देखूं? मैं शैतान को किस रीति से देखूं? ये जो कल नजर नहीं आएगा। आप एक जीते हुए व्यक्ति की तरह जी सकते हैं जब आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पर होता क्या है कि हमारा ध्यान समुंदर पर है, मौत पर है, हमारा ध्यान पीछे दुश्मन पर, उनकी चमकती तलवारों पर है और लग रहा है कब्रिस्तान यही। ऐसा व्यक्ति यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, नहीं बोल पाता। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में ऐसे किसी समय से जा रहे हैं कि आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, बाइबल आपसे आज कहती है यहोवा को 100% वाला चरवाहा बना दो, वो तो समंदर में से भी रास्ता बना देता है। सूखी भूमि पर चल करके जाओगे और जब उजाला होगा तब देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन सब डूब गए, खत्म हो गए। जब इस घटना के बाद भी जाते हैं तो मैं देखता हूं कि वे अपनी घटियों के लिए रो रहे हैं। परमेश्वर ने पहले ही वायदा कर दिया था कि मैं तुमको कनान देश पहुंचाऊंगा, एक हरे भरे देश में पहुंचाऊंगा, लेकिन रोटी के लिए चिल्लाते हैं। रोटी चाहिए, मांस चाहिए, पानी चाहिए। यानी ऐसा हो गया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे आज भी घटी हो रही है, भूख लगी है, रोटी चाहिए। और परमेश्वर ने 40 बरस तक रोज की रोटी दिया, रोज। बाइबल में पढ़िएगा आप, इजरायली लोग जब मिस्र से निकले और कनान में गए, पाप के कारण तो बहुत लोग मरे, लेकिन भूख से एक भी जन नहीं मरा। परमेश्वर का वादा था, मैं अपनी प्रजा को यहां से कनान तक पहुंचाऊंगा और मैं उनको रोज की रोटी दूंगा। मेरे प्रियो, मान लो कि ये रोटी बरसती और उसमें से ना खाते, तब भी मर जाते। आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देता है, परोस देता है। यानी परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। परमेश्वर प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से भी पहले
परोस देता था। मनुष्य अपनी आंखें खोले और नींद से उठे उससे पहले खाना परोस देता था। यह है वास्तव में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन बहुत से लोग सुबह उठने के बाद में सबसे पहला विचार करते हैं, आज क्या खाएंगे, आज क्या खाने का है। वो ये वाली बात है, चाहे आप बच्चे हो या जवान हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, बाइबल में ने कहा हर एक के लिए मैं खाना दूंगा। जो मन्ना बरसता था वो परिवार के हेड के लिए नहीं बरसता था, या सबके लिए 5 किलो 10 किलो नहीं बरसाता था, हर एक के माप के अनुसार। और परमेश्वर ने कहा था हर एक जन अपने माप के अनुसार रोज खाए, रोज। परमेश्वर जब चरवाहा है, यहोवा चरवाहा है, सचमुच में हमें कोई घटी ना होगी। पर देखना है कि हम अपने ध्यान को किस रीति से लगाते हैं, हम लोग किन बातों की तरफ मन लगाते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें, सुसमाचार में से एक वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमको यह वाक्य मिलता है। और प्रभु यीशु ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु निराश मत हो, व्याकुल मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है। अर्थात हमारी जो निराशा है, हमारी जो व्याकुलता है, हमारी जो घटियां हैं, वो किस कारण से हैं? संसार की वजह से। और प्रभु यीशु ने कहा मैंने संसार पे जय पा लिया है। परंतु पहले वाक्य की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होगा। क्लेश यानी दुख का एक हायर डिग्री है, यानी तुम बड़ी मुसीबत के समय से जाओगे। तो प्रभु यीशु को हमने अगर चरवाहा माना है तो यह कहना गलत होगा कि हमारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद यह कहना गलत होगा कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद में यह कहना गलत होगा कि हमारा कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। हम बीमार पड़ सकते हैं, हम ठोकर खा सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम लहूलुहान हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है फिर भी आनंदित रहना, खुश रहना। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जिस बात के कारण तुम पर घटी आ रही है उस पर मैंने जय पा लिया है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं बिल्कुल व्याकुल नहीं होना, परेशान मत होना। भजन संहिता के 34वें अध्याय का 10वां वचन यदि आप देखें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भली वस्तु की घटी ना होगी। इस बात को समझने के लिए देखिए, जो परमेश्वर का खोजी होता है, यानी जो परमेश्वर को खोज रहा है, वो अपना ध्यान कहां लगाएगा? परमेश्वर पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को खोजने का है। आप लोग भी घर में कोई चीज अगर गुम जाती है, सपोज खो गई कोई चीज, तो आप उस चीज को एक चित्र बना लेते हो। जैसे आपको मालूम नहीं है पुस्तक, तो आप पूछेंगे कितनी बड़ी पुस्तक थी, कौन से रंग की पुस्तक थी, कितने पन्नों की पुस्तक थी, और फिर उस आकार को अपने आंखों के सामने रख करके आप बुक रैक में देखोगे, ड्रॉर में देखोगे, अलमारियों में देखोगे, कपड़ों के नीचे, पलंग के गद्दे के नीचे, इधर उधर, सब जगह। और ये सब करने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं अरे मेरी चाबी भी नहीं दिख रही थी, कहीं दिखी क्या आपको? तो आप कहेंगे नहीं, चाबी पर ध्यान नहीं दिया, पर पुस्तक नहीं मिली। आपने पूरे समय अपने मन में एक ही चित्र बना करके रखे थे और इसीलिए आपका ध्यान कहीं नहीं गया, जबकि चाबी वहीं टेबल पे सामने रखी हुई थी। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमारा सारा ध्यान केवल परमेश्वर पर रहता है। प्रभु यीशु मसीह पर अपना सारा ध्यान लगा रहता है। हमको कुछ और नहीं दिखता। चाहे हम दाईं ओर देखें या बाईं ओर देखें, ऊपर देखें या नीचे देखें, हमको केवल यीशु नजर आता है। और इसीलिए हमारे मन में और कोई बुरी बात नहीं आती।
इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने वाले के अंदर बुरी इच्छाएं नहीं आती, बुरी अभिलाषाएं नहीं आती, और इसीलिए उसकी चाह जो होती है, दुआएं जो होती है, प्रार्थना और विनती जो होती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, सारी विनतियां उसकी भली होती है। इसीलिए वो जो कुछ भी मांगता है उससे मिल जाता है। परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, और इसलिए कि उसकी प्रार्थना में केवल भली वस्तुएं हैं, परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। इसका मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो परमेश्वर के खोजी हम लोगों को बन जाना है। मसीह लोगों में एक और गलत धारणा चल रही है, और वो गलत बात यह है कि यदि हमने किसी को देख लिया कि वो पनप रहा है, कुछ नहीं था और अभी बढ़ने लगा, कोई महक रहा है, किसकी खूब तारीफ हो रही है, यदि हम देखते हैं कि किसी का बड़ा सम्मान हो रहा है, किसी की संपत्ति बढ़ती जा रही है, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का रुतबा बढ़ रहा, अधिकार बढ़ रहा, और ये सब बातें देख करके हमारे मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? अरे बाप रे, परमेश्वर कितनी आशीष दे रहा है। हम लोगों को यूं लगता है कि ये सारी बातें जो उसके जीवन में आ रही हैं, ये सब इसीलिए आ रही हैं क्योंकि परमेश्वर आशीष दे रहा है। ये बाइबल की टीचिंग नहीं है, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी, कि परमेश्वर आशीष दे रहा है इसलिए कोई धनवान हो गया, परमेश्वर आशीष दे रहा है इसलिए कोई बहुत बड़े ओहदे पर चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय में आपको ले चलता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 17वां वचन देखते हैं। हमको साधारणतः 3:20 याद रहता है, आज 3:17 की कड़वी दवाई भी खा लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:17, तू कहता है कि मैं धनी हूं, बहुत धनवान हो गया, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। कौन बोल रहा है? खुद बोल रहा है। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। देखिए, मुझे कोई घटी ना होगी बोलने वाला एक आदमी मिल गया हमको बाइबल में, लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है? तू नहीं जानता कि तू अभागा है। अभागा, कोई भाग नहीं जिसका। तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। अरे अरे, एक मिनट, इसने बोला क्या था? इसने बोला था मैं धनवान हूं। इस व्यक्ति ने कहा था, इस परिवार ने कहा था, इस कलीसिया ने कहा था धनवान है। दूसरा, हमें कोई घटी नहीं है। उनका भरोसा धन पर था। बेशक उनके पास में बहुत सोना होगा, बेशक उनके बैंक अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों होंगे, और इस आधार पर वो बोल रहा था मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन प्रभु ने उसको डांट दिया, और डांटते समय 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देखिए कितने शब्दों का उपयोग कहता है, सिर्फ इसलिए कि उसने यूं कहा, इसलिए कि मैं धनवान हूं, मेरे को कोई घटी नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। यानी हाथ की 5 उंगलियों में से गिना डाला, तू क्या है। इसीलिए प्रियो, यदि आपके बैंक में कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर आपको यूं देखता होगा कि ये बहुत धनवान है। यहोवा जिसका चरवाहा है वो ही बोले मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने पासबुक उठा करके देख ली, लाखों, वाह अभी संतुष्टि, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हंडे पे खूब सारा खाना बना हुआ है, मुझे कुछ घटी ना होगी ना। बाइबल हमको कहती है पैसों से धनवान बनकर के कभी ना कहें कि घटी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। ये 5 शब्द अगर समझाने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु आप काफी कुछ इन शब्दों को समझते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस ऊंचाई से नीचे 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 एकदम नीचे ला करके छोड़ दिया। ये है तेरी हाल, यानी मेरी नजर में तू क्या है मैं तुझको बताता हूं।
तो इसीलिए प्रियो ध्यान रहे कि जब कोई इस रीति से बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ने ही उसको यह सब कुछ प्रदान किया है, परंतु ये व्यक्ति ने अपनी अभिलाषाओं में खिंचा है और ये संसार के पीछे भाग रहा है और ये धन बटोर रहा है। धन बटोरने के ऊपर से एक और वचन याद आता है मुझे, वहां यूं लिखा है कि वे धन तो बटोरते हैं और उसे ऐसी थैली में डालते हैं जिस थैली में छेद है। यानी बहुत कमाया और लाके अपने अकाउंट में डाल दिया, वहां से लाया फिर अकाउंट में डाल दिया, वहां से लाया फिर अकाउंट, भरते जा रहा। उसके दिमाग में क्या है, मैं रोज यहां पे 1-1 लाख डालता जा रहा हूं और उसको मालूम नहीं है कि उसकी थैली में छेद है। तू अपने आप को धनवान कहता है पर तू कंगाल है। और यह परमेश्वर की दृष्टि से है, केवल पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पैसों की बात कहें तो फिर बाइबल में से एक और उदाहरण चलिए बताते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार निकालिएगा और उसके 10वें अध्याय में आइए। मरकुस 10 और उसके 17वें वचन के आगे हम लोगों को यह मिलता है कि जब वो जा रहा था तो एक जवान दौड़ता हुआ आता है, घुटने टेकता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। फिर प्रभु यीशु से जो उसकी बात होती है तो ऐसा लगता है कि बचपन से सारे बाइबल के नियम मानता आ रहा है, व्यवस्था को मानता आ रहा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में केवल एक बात की कमी है, समथिंग यू लैक, एक चीज कम है तेरे में। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। देखिए अब घटी किस प्रकार की हो सकती है। पैसे का होना घटी है। यह व्यक्ति धनवान है। अगले वाक्य में लिखा है, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तो प्रभु यीशु ने बहुत धनवान व्यक्ति से बोला, तेरे में घटी है। और आपको मालूम है वो घटी कौन सी थी? उसको कहा, जो भी कुछ तेरा है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। कंगालों को दे दे यानी बांट दे, उनसे वापस लेने की इच्छा नहीं, उधार मत दे, बांट दे, दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो लेना। प्रभु यीशु ने इस धनवान व्यक्ति से कहा, पैसों से भरे व्यक्ति से कहा कि तुझ में घटी है। तो मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 23 बोलते हो, पहला वचन बोलते हो, तो ऐसी तस्वीर मत अपनी आंखों के सामने ले आना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पास में घर रहेगा, मकान रहेगा, खाना रहेगा, कपड़ा रहेगा, पैसा रहेगा, मुझे कुछ घटी ना होगी। गलत। प्रभु यीशु ने तो घटी को दूर करने के लिए उसको बोला, तेरा सारा पैसा बांट दे, तब तेरी घटी दूर हो जाएगी। यानी परमेश्वर के करीब आने से हमें देखिए कौन कौन सी बातें रोक लेती हैं। यह व्यक्ति यीशु के पास नहीं आ पाया। बाइबल कहती है वो उदास हो गया। लिखा है उसके चेहरे पर उदासी आ गई। बड़ा धर्मी व्यक्ति था, बाइबल की व्यवस्था की सारी बातें मानता था, लेकिन जब उसके जीवन की एक घटी बताई गई उसका चेहरा उतर गया और लिखा है शोक करता हुआ यीशु से दूर चला गया, क्योंकि वो धनी था, क्योंकि वो समझता था उसे कोई घटी नहीं है। परंतु वो वास्तव में यहोवा परमेश्वर से बहुत दूर था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये धन हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर सकता है। एक और उदाहरण बताना चाहूंगा। बाइबल में आप एक धनवान की कहानी को जानते हैं जिसके साथ में रोज कंगाल मिला करता था, और वो कंगाल उसके फाटक पर आकर के बैठता था और बोलता होगा, दे दे बाबा 2 रोटी, 2 रोटी नहीं तो 1 रोटी। और जब वो धनवान व्यक्ति 1 रोटी भी नहीं देता था तो वो धनवान व्यक्ति की मेज से जो खाना गिरता था नीचे, वो झूठन की तरफ देखता था, और वो कंगाल व्यक्ति सोचता था कि वो गिरी हुई रोटी का एक टुकड़ा अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिलता था। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो कुत्तों से घिरा हुआ था, और अगर वो किसी तरह से उनके नौकर लोग आके खाना बाहर फेंकते भी होंगे तो इससे पहले कि वो बीमार कंगाल जाकर के वो रोटियों को बीन लेता, ये कुत्ते वो भी चट कर जाते होंगे।
लेकिन इस दृष्टांत के अंत में पता लगता है कि कौन वास्तव में धनी है। प्रभु यीशु ने इस जवान व्यक्ति से कहा था कि तू सब कुछ बेच दे और बांट दे, तेरे को स्वर्ग में धन मिलेगा। यह वाली बात को समझने के लिए यह दृष्टांत बड़ा आसान कर देता है कि जब ये दोनों मर जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जो कंगाल व्यक्ति है वो स्वर्ग पहुंचता है, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो धनवान व्यक्ति है, जिसने इस कंगाल पर तरस नहीं खाया, जिसके पास में सब कुछ था और वो कह सकता था कि मुझे कोई घटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में पड़े रहना है, जहां पर एक बूंद पानी के लिए तरसता है। आपको मालूम है, उसने एक प्याला भर के पानी नहीं मांगा, एक कटोरा भर के पानी नहीं मांगा, और यह भी नहीं बोला कि चुल्लू भर पानी लाके दे दो। वो कहता है वो अपनी एक उंगली को डुबाकर मेरे ओंठों पे लाकर ठंडक दे दे। ऐसी भयानक तड़प। तो अपनी परिभाषा को अगर हमने ये रखा है कि परमेश्वर इस संसार में हमको सब प्रकार से संतुष्ट रखने वाला है, तो ये परिभाषा बदल दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है और यहोवा की दृष्टि में मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। वास्तव में किसी भी भली वस्तु की कमी कभी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मरुस्थल में लेकर के जाएगा, मेरे पांव नहीं जलेंगे। बाइबल कहती है उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े खराब नहीं हुए, वे वहां से निकले थे और कनान तक पहुंचते हैं, इतने सुरक्षित। यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत से स्थानों से ऐसे गुजरे जब पानी चारों तरफ मीलों तक नजर नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो लाठी लेकर के चट्टान पे मार दे। और पिछली बार मैंने बताया था आपको कि वो चट्टान वास्तव में प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु ने मार खाया इसलिए कि हम जीवन पाएं। वो जल उस चट्टान में से बह निकला, प्रभु यीशु के अंदर से वो पानी बह निकला जब उस पर वार पड़ा था। यहोवा अगर मेरा चरवाहा है तो मैं मरुस्थल से जा सकता हूं। वो मुझको पानी पिलाता है, मीठा पानी पिलाता है, भोजन देता है, भरपूर भोजन देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कोई भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हम अपने जीवन में संभवतः अंधेरों भरे रास्ते से जा रहे हैं, परेशानियों से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चरवाहा है। आप आंख मूंद करके प्रभु के पीछे चलते जाइए। प्रभु के पीछे पीछे चलते हुए आपको किसी भी ऐसी चीज की, जो भौतिक बातें हैं, इनकी तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर आपकी एक एक आवश्यकता को जानता है और वो सारी आवश्यकताओं को बराबर पूरी करता है। आइए अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि जब हम संसार में अपना जीवन बिताते हैं तो कुछ सांसारिक जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए चीजों की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि मैं सभी कुछ बांट दूं, अगर घर भी बांट दूं, कपड़े बेच दूं, खाना भी दे दूं, फिर मैं क्या करूं? बहुत से लोगों को इन प्राथमिक चीजों की भी घटी हो सकती है जब वे परमेश्वर के साथ नहीं चलते। तो चलिए मैं आपको इस समय 5 कारण बताता हूं जिस व्यक्ति को घटियां हो सकती है। मेरे साथ में आप निकालिएगा नीति वचन और उसका 24वां अध्याय, नीति वचन 24। आखिरी के 4 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 30वें वचन से आरंभ करता हूं। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर के जाता था, तो मैंने क्या देखा, वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हां, मैंने देखकर शिक्षा पाई। अब सुनिएगा ध्यान से, ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया कि किसी की हालत ऐसी हो गई है कि कोई मसीह परिवार रहने के बाद भी क्यों इतना दरिद्रता में है, क्यों इतने कंगाली से गुजर रहा है। तो उसका उत्तर यहां पर अब हमको पता लगता है कि ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद अब मैं लिखता हूं, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख करके लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। परमेश्वर को जानने के बाद भी देखिए कैसी गलतियां हमसे हो जाती हैं।
बहुत से लोगों को इन लॉकडाउन के दिनों में एक नई चीज से प्रेम हो गया है और वो है नींद। ड्यूटी पर आज जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, तो बिस्तर पर पड़े पड़े से 9 बजा लिए, नींद, थोड़ा सा और सोने दो, हाथ पर हाथ रख करके, यानी काम नहीं करने का, हाथ पर हाथ रख करके पड़े रहो, थोड़ी सी एक झपकी और बस, तो दोपहर के टाइम तक ब्रेकफास्ट होता है। फिर ये सारा टाइम टेबल आगे सरक जाता है। परंतु हमने यदि सुबह उठ करके वचन में आलस की तो कंगालपन कैसे आता है मालूम है? उसमें लिखा है डाकू के समान, यानी दिन दहाड़े घुस गए। और घटी आती है, घटी कैसी आती है? हथियार बंद मनुष्य के समान, यानी अब तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने हथियार लेकर के आए। तो घटी आ सकती है ऐसे लोगों के जीवन में जिन्होंने आलस्य का पाप किया है। ठीक है, तो केवल भजन संहिता 23 बोलते रहे और बिस्तर पे पड़े रहें तो परमेश्वर उस बात की गारंटी नहीं देता। परंतु बाइबल कहती है घटी ना होगी मत बोल, बोल की घटी आ जाएगी और जरूर आएगी, डाकू के समान आएगी, हथियार बंद बन करके आ जाएगी और मुझको कंगाल बना देगी। तो हम लोग आलस्य के पाप से बचेंगे। दूसरा कारण जिसके कारण घटियां आ जाती है, मैं आपको दानियल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। दानियल की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में आइए। आप लोग जानते हैं कि दानियल की पुस्तक नबूकदनेस्सर राजा के समय से आरंभ होती है, जब यहूदियों को पकड़ करके लाया गया, बेबीलोन में लाया गया, और वहीं परमेश्वर के कुछ जन थे, उसके भक्त थे, जिसमें से दानियल एक है। और दानियल ने भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख करके यहां पर सेवा कर रहा है इन राजाओं की जो खुद मूर्ति पूजक हैं। नबूकदनेस्सर का एक बेटा है और बेलशस्सर के बारे में 5वें अध्याय में मिलता है। अब वो देखिए क्या गलत काम कर रहा है। राजा है, अपने 1000 प्रधानों को लिया और एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। 1000 लोगों के सामने कहने का मतलब सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया के सामने वो शराब पी रहा है। और देखिए उसका नशा उसको कितना गिरा देता है, कितना पापी बना देता है कि दाख मधु पीते पीते, दूसरा वचन पढ़ रहा हूं 5वें अध्याय का, पीते पीते ही उसने आज्ञा दी। अब आपने अगर कभी किसी पीते और धुत और नशे में चूर व्यक्ति को देखा होगा तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग अपने विचारों को या अपने मुंह पर लगाम नहीं दे पाते, और जो उनके मन के अंदर का रहता है वो बाहर आता है। यानी इस राजा के ऊपर बड़ा सुंदर सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन मन के अंदर देखिए क्या है? व्यभिचार। क्या किया उसने? दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले थे उन्हें लाया जाए, ताकि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। कोई अगर ये दृश्य देख रहा होगा और सांसारिक मनुष्य होगा तो पहली नजर में बोलेगा वाह क्या लाइफ है, कोई घटी नहीं। दारू भी पी रहे हैं तो सोने के बर्तनों में, ऐसे ऐसे कप उनके गोल्डन और चांदी के, ऐसा लगता है कोई घटी नहीं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक तराजू है और वो तौला गया और उसमें हल्का पाया गया। धनवान नहीं है, अभागा है, तुच्छ है, अंधा है, कंगाल है, नंगा है। समय नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि ये रानी और रखेलियों समेत जो पीने जाने की बातें हैं, पर इतना समझ लिए कि खुल्लम खुल्ला व्यभिचार चल रहा है। वहां राजा भी है और 1000 लोग भी हैं। परमेश्वर ने उसी रात को उसका न्याय किया। सेम नाइट। जो समझता था कि मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन इन चीजों का अगर हम सही उपयोग नहीं करते हैं, परमेश्वर ने आपको जितना कुछ दिया है उस रिसोर्स का अगर आप सही उपयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए तराजू जब उठाया जाएगा और कहा जाएगा तू हल्का पाया गया, मने मने तकेल और ऊपर से,
आज रात तू मर जाएगा। परमेश्वर ने आपको जितना दिया है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसमें संतुष्ट रह करके परमेश्वर का जय जयकार करें, अन्यथा भयानक घटी आती है, यानी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। यह दूसरी बात थी। आइए तीसरे उदाहरण को देखते हैं। यहां पर ऐसे लोग हैं जिनके पास में है नहीं और पाना भी नहीं चाहते। वापस नीति वचन की पुस्तक में आइएगा और उसके 21वें अध्याय में, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और इसके 5वें वचन में लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसकी कल्पना भी अगर शुरू हो जाए तो लाभ होना शुरू होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। हड़बड़ी करने वाले को घटी होती है। आप किसी काम को देखते हो और निर्णय करते हो कि करना है और कूद गए पानी में। परमेश्वर के भक्तों को देखिएगा, जब खुशी की बात आई तो पहले धन्यवाद देने के लिए घुटने टेके, जब परेशानी की बात आई तब भी घुटने टेके, रात रात भर प्रार्थना की। दानियल की पुस्तक में ही लिखा है, कल के दिन सुबह सबके सर कट जाने वाले थे, राजा के पास में खबर भिजवाया, एक रात मुझको परमेश्वर से बातें करने दो। दानियल बोल सकता था मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं जाकर के राजा का अर्थ बता देता हूं, लेकिन वो जाता है और कहता है मुझे आज की रात परमेश्वर से बात करने दो। जवान बच्चों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के जीवन में ऐसा समय है कि आपको बहुत सारे निर्णय लेने हैं। अपनी पढ़ाई के विषय में निर्णय लेने हैं, अपने करियर के विषय में आपको निर्णय लेना है, अपने जीवन साथी के विषय में निर्णय लेने का है। हड़बड़ी में नहीं करना। अगर हड़बड़ी करोगे तो लिखा है केवल घटी मिलेगी, केवल घटी मिलेगी। दानियल के उदाहरण से बड़ा प्यारा लगा मुझको कि वो रात भर होल नाइट प्रेयर वहां पर हुई और परमेश्वर ने उस राजा का सपना दानियल को दिखाया। और मैं अक्सर ये भी बताता हूं कि प्रभु यीशु भी होल नाइट प्रेयर करने बैठते थे। वे चाहते तो अपने शिष्यों को चुन लेते और बड़ी बढ़िया ट्रेनिंग देते, लेकिन अपने 12 चेलों को, प्रेरितों को चुनने के लिए उन्होंने रात भर प्रार्थना में बिताए और अगले दिन आकर के 12 लोगों को चुनता है। तो अपने जीवन में याद रखें, जो भी कुछ काम है सबसे पहले परमेश्वर के समक्ष आए, परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, परमेश्वर को अपनी सारी योजना बताएं और अपनी सारी योजना को पेंसिल से लिख करके बताना और उसके हाथ में रबर दे करके बोलना, प्रभु जी मेरी योजना है, अगर आपको ठीक नहीं लगी तो मिटा दीजिए, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जो ऐसा जीता है वो बोल सकता है मैं कभी भी घटी में नहीं रहूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु ने ये वाली प्रार्थना गतसमनी में बोले थे। लोग समझ रहे थे यीशु मर गया, लेकिन यीशु अनंत काल के लिए जीवित है। यही मेरा और आपका हाल होगा प्रियो, यदि हम कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। एक और उदाहरण बताते हैं, और यह है जो अपनी घटियों को दूर करने के लिए लालच में फंस जाते हैं। इसके लिए तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक फेमस उदाहरण है गेहजी का। ऐसा मुझको नहीं लगता कि उसे सोने की बहुत जरूरत थी, और वो भी सोने की ईंट और मलमल के ऐसे कपड़े महंगे वाले। वो तो परमेश्वर के सेवक की सेवा कर रहा था। परमेश्वर के सेवा में लगने वालों को इस रीति से ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु बाइबल कहती है उन चीजों को देख करके लालच किया। जो उसके पास में नहीं था उसे लगा मेरे पास होना चाहिए, जो नहीं था उसके लिए उसने सोचा कि मेरी घटी है, जबकि वो घटी में नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के उस जन के पास में था जिसने खुद कहा मुझे नहीं चाहिए। नामान ने बहुत बोला ले 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 ले, मैंने तेरे लिए लाया हूं। एलीशा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। कौन बोलता है मुझे नहीं चाहिए? जिसके पास है। जिसको कोई घटी नहीं है, केवल वो व्यक्ति कह सकता है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन गेहजी को चाहिए। गेहजी ने अपने स्वामी से सीख लेना था और उसको अपने अंदर से लालच जो उठ रही थी उसको डांट देना था, शैतान निकल जा, मुझे भी नहीं चाहिए। और अगर वो ये वाक्य कर देता तो मैं समझता हूं गेहजी को परमेश्वर
4 गुना आत्मा से भर देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एलिया का डबल एलीशा को मिला था, तो एलीशा का डबल गेहजी को मिलता है, यानी 4 गुना पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके धनवान हो जाता है। परंतु अपनी घटी दूर करने के लिए लालच ने जैसा बोला वैसा किया, झूठ पर झूठ, नामान से जाकर झूठ बोला और वो सामान लाने के बाद परमेश्वर के जन से भी झूठ बोला। तो आपकी घटी, आपकी मेहनत या आपकी लालच या किसी से मांग लेना नहीं होगा, परंतु यहोवा परमेश्वर जो देता है केवल वही आपकी घटी दूर कर सकता है। एलीशा का चरवाहा यहोवा परमेश्वर था, इसीलिए उसको कोई घटी नहीं है। वो देने वाले को भी बोलता है नहीं चाहिए। लेकिन गेहजी के पास सब कुछ रहने के बाद भी उसे लग रहा था घटी है, उसे वास्तव में यहोवा परमेश्वर की घटी थी। 5वां आखिरी उदाहरण भी हम लोग देखेंगे और वो है नीति वचन के 22वें अध्याय का 16वां वचन। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल घटी उठाते या हानि उठाते हैं। उनके जीवन में घटी होती। क्या करने वाले? 2 काम। एक तो है जो लाभ के लिए कंगाल पर अंधेर करता है और अमीरों को गिफ्ट देता है। मैं एक उदाहरण से ये दोनों वाक्यों को समझाना चाहूंगा। बाजार में गए सब्जी भाजी लेने के लिए और उससे पूछे कि भैया अदरक लहसुन कैसे दिए? उसने कहा कि 30 रुपए पाव। आपने क्या कहा? 30 रुपया पाव, बहुत महंगा है, 20 में दे दो। आप सोचिए कि ये किसान लोग कितनी मेहनत करके, एक दिन में अदरक लहसुन नहीं आ जाते, महीना भर लगता है, उससे भी ज्यादा लगता है। और इतनी मेहनत के बाद उसने लेकर के आया है और बाजार में बैठा है कि ये शहर वाले लोग आकर के मेरे से खरीद लेंगे। तो आपने उस 30 रुपए वाली चीज को बोला 20 में देता है तो दे, नहीं तो रहने दे, और आप जाने लगे। उस बेचारे ने बुलाया आपको कि भाई साहब आइए, आप 20 में ले लीजिए। आप बड़े खुश हो गए, आपका 10 रुपए का लाभ हुआ। क्या किया आपने 22वें अध्याय का 16वां वचन पूरा किया। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वाला वाक्य देखते हैं। सारी खरीदारी हो गई, घर पहुंचे, हस्बैंड ने वाइफ को और वाइफ ने हस्बैंड को देख के बोला आज शॉपिंग में ही बड़ी थकान आ गई है, चलो आज रात को बाहर खाना खा लेते हैं। बच्चे भी खुश, पति पत्नी भी खुश। होटल में गए, बड़ा बढ़िया खाना खाए। तो होटल वाले ने जब बिल ला करके दिया तो बोले 2800 रुपए का बिल। और 2800 का बिल क्या देखे तो जेब से 3000 निकाल के दे दिए और बोले कीप द चेंज। उस गरीब के 10 रुपए लूट लिए और जब इसने 1000 का खाना 3000 में दिया तो कोई भाव नहीं किए। प्रेस्टीज का सवाल था, यानी ऑलरेडी इतने आलीशान होटल का खाना और वहां पर जाकर के आपने और जितना मांगा भी नहीं वो भी दे रहे हैं और ऊपर से टिप दे करके आ रहे हैं, कीप द चेंज बोल करके बड़ा सम्मान ले रहे हैं। अब आपने क्या किया? नीति वचन के 22वें अध्याय का 16वें वचन को पूरा कर रहे हैं। जो लाभ के लिए कंगाल पर अंधेर करता है और धनी को भेंट देता है, उसके जीवन में घटी बनी रहेगी। वो कभी ना कहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको एक बात मालूम है, बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर कंगालों का परमेश्वर है। और जब हम कंगालों को धोखा देते हैं तो आप समझ जाइए क्या देते हैं। मतलब यहोवा परमेश्वर को धोखा देते हैं। यहोवा को हमने अपना चरवाहा नहीं माना। तो ये 5 बातें आप लोगों के सामने रख करके आखिरी की कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, चरवाहा परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु ने जैसे यूहन्ना 10 में कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारा प्रबंध करता है। आपको मालूम है, यदि मैं जाकर के आदम और हव्वा का इंटरव्यू लेता
उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले जाकर के अगर मैं उनका इंटरव्यू लेता और उनसे पूछता, आदम और हवा आप लोगों को यहां कैसा लग रहा है, तो वो बड़े मुस्कुराते हुए निश्चिंत होकर के एक वाक्य कहते, हमें कोई घटी नहीं है। यानी जो इच्छा है वो हम कर रहे हैं। हमको रसीले फल मिल जाते हैं, हमको गूदे वाले फल मिल जाते हैं, मीठे वाले मिलते हैं, खट्टे वाले मिलते हैं, सब प्रकार के फल हैं। यहां तो आराम ही आराम है, हमको कोई घटी नहीं है। आप उसमें से अगर आगे बढ़ते हैं, नूह के परिवार में चलिए, उनके जहाज में चलते हैं और जहाज में जाकर के उनके बेटे बहुओं से बात करते हैं, आपको यहां कैसा लग रहा है। लॉकडाउन में थे, 1 साल से भी ज्यादा एक जहाज में बंद रहना कितनी मुसीबत की बात हो सकती है। लेकिन ये 8 लोगों ने एकदम से कहा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एकदम खुश हैं, हाँ कोई घटी नहीं है, वी आर रिलैक्स्ड। क्योंकि वे जानते थे बाहर मौत है और अंदर जिंदगी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ है, वे बेहद आनंदित हैं। यह परमेश्वर का प्रबंध है। इन्हें परमेश्वर हमारे को क्या नहीं देना चाहता। आदम और हव्वा ने उस प्रबंध को कुचल डाला। मनुष्यों ने परमेश्वर की बनाई इस योजना, इस जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया। जानवरों ने प्रवेश कर लिया, जंगली जानवरों ने प्रवेश कर लिया, रेंगने वाले प्राणियों ने भी प्रवेश कर लिया, लेकिन इंसानों ने नहीं सुना। यानी अपने ऊपर मौत या अपने ऊपर घटी खुद ही लेकर के आते हैं जब हम यहोवा को वास्तव में परमेश्वर करके नहीं मानते। यहोवा जब हमारा चरवाहा बनता है तब हमको कोई भी घटी नहीं होती है। अब्राहम के जीवन से भी अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी रीति से आप कहेंगे। 75 साल की उम्र से जो चल पड़ा और 100 साल की उम्र तक आ गया है, लेकिन कभी भी इस तरीके से रोया नहीं, मुझे कोई घटी नहीं। उस दिन की बात याद करिए, 22वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उसको बोला तेरा बेटा दे दे। बिल्कुल नहीं रोया और कहा ठीक है। और लिखा है अगले दिन सुबह तड़के उठा, बेटे को लिया, लकड़ियां लिया, आग लिया और लकड़ियां चीर करके उसको भी रख लिया, छुरा ले लिया, सब कुछ लिया, चल दिए, तुरंत चल दिए। और 3 दिन का रास्ता चलने में भी अब्राहम का मन नहीं बदला। और रास्ते में हमने भी बात कर ली, अब्राहम जी कैसा लग रहा है। इसहाक ने भी पूछा था, पप्पा हम लोगों ने सब कुछ ले लिया बलिदान का, सिर्फ मेमना नहीं लिया हमने। तो अब्राहम रिलैक्स है, यहोवा हीरा है, परमेश्वर प्रबंध करता है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जिसका चरवाहा यहोवा परमेश्वर है वो हमेशा कहता है कोई घटी नहीं होगी। वरना हम लोगों की जिंदगी में इस प्रकार की एकाध घटना भी हो जाए तो हम तो रोने धोने बैठ जाएंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे। अब्राहम के जीवन को देखिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और वो जाते हैं और वो काम करते हैं और सच में जैसा उसने कहा, यहोवा यीरे परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको बालक को बलिदान करने से रोका और बोला पीछे पलट और वो झाड़ियों में देख, वहां पर मैंने प्रबंध करके रखा है, तुझे कुछ घटी ना होगी क्योंकि तूने मेरे को अपना चरवाहा बना के रखा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं पुराने नियम उत्पत्ति में से ही, और वो है यूसुफ का। गड्ढे में पड़े यूसुफ से हमने पूछा, जेल खाने में जाकर के यूसुफ से पूछा, और उसके पहले पोतीफर के घर में जाकर के भी हमने पूछा परेशानी है। तो यूसुफ ने मुस्कुरा के बोला ना। जेल खाने में झूठा इल्जाम लगा करके डाल दिया गया और वो भी कैरेक्टर के ऊपर बात उठाई गई, पर फिर भी जेल खाने में केस नहीं लड़ा, चुपचाप है, चला गया। परमेश्वर की योजना है। जब भाइयों ने गड्ढे में डाला तब भी बोला प्रभु जी धन्यवाद। जब भाइयों ने गुलामों को बेच दिया, प्रभु जी धन्यवाद, तेरी योजना। ये तब समझा मुझको जब भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करता है, भाई लोग डर जाते हैं अब तो पक्का ही हमको मार डालेगा, तो अपने भाइयों से बोलता है डरो मत, और ये इल्जाम भी मत लो अपने ऊपर कि तुम्हारे कारण मैं मुसीबत में पड़ा था, परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए मुझको आगे भेजा है। माफ करने वाला यूसुफ। तो भैया इतने खुश कैसे रहते हो? आप बाइबल के उन अध्यायों को पढ़िएगा, बार बार लिखा हुआ है और परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के साथ रहता है और इसीलिए भेड़ बोलती है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यूसुफ की तरह हम भी अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से अगर जाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर अगर साथ में है तो जेल खाने में भी बढ़िया है, गड्ढे में भी अच्छा है,
लोग ताने मारते हैं अच्छा है, झूठा इल्जाम लगाते हैं अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर साथ में है और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बहुत बड़ी बात पूरा किया था। उसके द्वारा केवल इजिप्ट को नहीं बचाया, उसके द्वारा केवल यहूदी जाति को नहीं बचाया, परंतु उसके द्वारा पूरे संसार को बचाया। परमेश्वर के पास में आपके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान है। यदि हम परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा करके मानते हैं तो प्रभु जी कहता है तुझे कुछ घटी ना होगी। अगली बार जब कभी इस भजन को बोलोगे या गाओगे तो रुक करके थोड़ा सा मनन करिएगा, गौर करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या मांगता हूं, मेरी घटी कौन सी है। परमेश्वर के साथ होना ही काफी है। और परमेश्वर ने अगर क्षण भर के लिए भी छोड़ दिया ना तो ऐसा चुभन होनी चाहिए और बोलना चाहिए कि एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ में रहिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, ये पहले वचन को अगर अपने जीवन में पूरा उतारना है तो अपने जीवन के प्रतिदिन और प्रतिक्षण और प्रत्येक कार्य में परमेश्वर को स्मरण रखें और बड़ी ईमानदारी से अपने सौंपे हुए कार्य को करते चले जाएं और आप देखेंगे कि सचमुच में आपको इस संसार में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे अच्छे चरवाहे, हम आपके नाम से अपने पिताजी के सिंहासन के सम्मुख जाते हैं, हिम्मत से जाते हैं। हमने आज दाऊद के इस भजन में फिर एक बार देखा और हमने जाना है कि आप हमारे वो चरवाहा हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु जी, यदि मैंने अब तक की जिंदगी में केवल सांसारिक चीजों की मांग करता आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है रोटियों से बढ़कर के हमारा जीवन है। आप तो गौरैयों को जो 1 पैसे में 2 मिल जाती उनको भी खाना देते हैं। आपका प्रबंध, आपका प्रोविजन इतना सुंदर होता है कि जंगल के जो फूल होते हैं, शोषण होते हैं, वे भी ऐसे ऐसे रंगों में और ऐसे ऐसे टेक्सचर में मिलते हैं कि सुलेमान ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे भी नहीं पहन पाया होगा कपड़े। और प्रभु जी, कई बार हमको लगता है कि बस एक घर, एक छोटा मकान, लेकिन हमारे चरवाहे प्रभु यीशु ने हमसे कहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और तैयार करने के बाद फिर से आऊंगा। हम बेधड़क होकर के कह सकते हैं मुझे कुछ घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्यारे परमेश्वर पिता, आज इस फेलोशिप में जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उनको आपके सम्मुख लेकर के आता हूं और हम सब कहते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे चरवाहे हैं और हम सब आपकी भेड़ें हैं और इसीलिए हमको कभी भी कोई घटी नहीं होगी। हमारा ध्यान न भटके परंतु लगातार आपकी ओर रहे। आपने हमें 5 पाप बताए हैं प्यारे प्रभु, जिसके कारण इस संसार में घटी हो सकती है। हमें इन 5 पापों से बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। हम अपने जीवन को इस संसार में केवल आपकी ओर नजर उठा करके चलना चाहते हैं, आपकी ओर देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपकी ओर देखते हैं तो संसार की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती। प्यारे प्रभु जी, हमारा धन हम स्वर्ग में जमा करना चाहते हैं, हम आपकी नजर में धनवान होना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके आने के दिन तक हमारी जीवन के जितने भी बचे हुए दिन हैं, हम बड़े आनंद से उछलते और नाचते हुए लोगों को भी बताते रहें, ये सुसमाचार देते रहें कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा उद्धारकर्ता, वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है।
प्यारे प्रभु जी, आज के इस वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से सबसे बातें की हैं प्यारे प्रभु, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे को अपना जीवन एक भेड़ की मानिंद आप जैसे चरवाहे के हाथ के सुपुर्द करते हैं, हमें ग्रहण करें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।